आज हम लोगों का सेकेंड लेसन है भारत इज माई होम समरी। ठीक है, इसको देखते हैं। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर, बोल सकते ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, कौन से? पुरौज से। कहाँ से है? पुरौज से। पुरौज मतलब गदखंड, पता है ना? पुरौज मतलब गदखंड। भारत इज माई होम। लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ध्यान समझते रहो। देखो क्या लिखा हुआ है? भारत इज माई होम इज ए स्पीच। देखो भारत मतलब भारत इंडिया का नाम है, तो भारत मतलब भारत। इज क्या है? इज माई होम, भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है। यह एक क्या स्पीच है? क्या है? स्पीच मतलब क्या था? भाषण। क्या था? भाषण। तो यहाँ बात आ रहा है, जब भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा से भारत इज माई होम क्या है? भारत इज माई होम क्या है? ऐसे है कि ऐसे है या स्पीच है? स्पीच क्या है? स्पीच है। भाषण जानते हैं ना? भाषण जैसे ना होता है, क्या होता है, झंडा होता है तो उसमें बोलते हैं से आदरणीय शिक्षक ये भाषण। देखो तो भारत इज माई होम इज ए स्पीच, भारत मेरा घर है या भाषण, डिलीवरेड बाय मतलब द्वारा, बाय मतलब क्या है? द्वारा। यहाँ डिलीवर मतलब क्या होता है? यहाँ पर दिया, देने वाला, कहते हैं देने वाला ना होता है ऐसा। डिलीवरी बॉय आया ना, ऐसे ना डिलीवरी बॉय आया तो यदि डिलीवरी बॉय या मोबाइल ले लीजिए अपना ना होता है, तो वही देने वाला। तो भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, फुल स्टॉप फर्स्ट है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? तो भारत मेरा घर है यह भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। इतना दिक्कत है थोड़ा भी। देखो आगे, देखो ही वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, माने कि वह जो थे वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तुम लोग पता था? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। अच्छा जनरल बात है। अच्छा बताता, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर सेकेंड डॉक्टर सर बोल लिया था कृष्णा, है ना। और फिर उसके बाद जो आए कौन आए? यही जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है सो। ठीक है, तो ये जो दो तीन को बात है ये याद रखना। सही, भारत में हम क्या है? स्पीच है। क्या है? स्पीच है। इसीलिए कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, अब वो राष्ट्रपति थे ना जिसमें वो अथी देते हैं, बातें ही कहाँ से लेगा। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम ऑन 13th May 1967 will taking oath as the president। मतलब क्या हुआ? देखिए यह जो भाषण था, यह जो भाषण है, यह 13 मई 1967 ईस्वी को, 13 मई 1967 ईस्वी को राष्ट्रपति, क्या है? राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय उनके द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है। माने कि कहीं से ही लिया। ये भाषण जो है ना, जिस समय वह ना होता है मैं राष्ट्रपति होता है ना, जैसे शपथ ग्रहण करता है ना, तो उसी शपथ से है ना, ये जो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो उसी में से लिया गया है। बड़ा लंबा जो भाषण था तो उसी से ना काट के और उसमें चिपका दिया, ये वाला यहाँ बात हुआ है। ठीक है, तो पूछेगा भारत इज माई होम कहाँ से लिया गया था? कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच से। कहाँ से लिया गया है? स्पीच से, जो राष्ट्रपति के लिए शपथ ले रहे थे उस समय से यह भाषण लिया गया है। ठीक है, आगे देखो। Here he has promised Indian to be the loyal for them in all respect। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ उन्होंने भारतीयों से हर तरह से उनके प्रति वफादार रहने का वादा किया है। माने कि वह बताते हैं शपथ में से हम अपने भारत के लोगों से किस तरह से हम काम करेंगे ना, था वफादार होने का यहाँ पर बात को यहाँ पर अपने माने लोगों के सामने रखे थे। समझते हैं ना बात? आगे देखो, फर्स्ट इतना समझना है बढ़िया से, है समझ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेसन में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियन टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। इसमें मतलब क्या हुआ? सबसे पहले वह जब गए पद पे तो बोलते हैं क्या?
से सबसे पहले वह भारतीयों को सर्वोच्च पद के लिए चुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। क्या कहते हैं? धन्यवाद देते हैं, थैंक्स ना होता है। से पहले ना मेरा सबसे पहले मैं सबको पढ़ना ना होता है से क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस पद के लिए मुझे चुना, इसीलिए उसी तरह यहाँ पे देते हैं क्या, सबसे पहले वह भारतीयों को सर्वोच्च पद के लिए क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं। हाँ से मुझे इस राष्ट्रपति जैसे बड़े पद के लिए मुझे चुना। ठीक है, आगे देखते हैं। देन फिर ठीक है, देन ही काउंट राधा कृष्णन, राधा कृष्णन बनाते हम लोग जो बनाते हैं हैप्पी टीचर्स डे, उनके बेटे पर बनाते हैं राधा कृष्णन। देखो डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कंट्रीब्यूशन ऑन द प्रेसिडेंसी, उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए राधा कृष्णन के योगदान को गिनाया। राष्ट्रपति राधा कृष्णन के योगदान को गिनाया। जैसे होता है ना, कोई नेता आएगा तो अपना घर लेक्चर देगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर पिछला जो नेता के बारे में बात नहीं चलाएगा। लेकिन ऐसा आदमी नहीं थे, ये बोलते हैं क्या से हमसे पहले जो राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन, जो वो काम किए उस सभी काम को लोगों के समक्ष में रखा। किस तरह से राधा कृष्णन जी ने इतना ऐसा काम किया, उसी बात को भी सब लोग सामने रखे थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किस चैप्टर में? भारत इज माय होम। बात समझ में रहा है? देखो आगे, he says that Radha Krishnan has given a mental equipment and a sound foundation of India। उनका कहना है कि राधा कृष्णन ने भारत को एक मानसिक उपकरण और एक मजबूत आधार क्या किया है? आधार दिया है। माने उनका का नाम था क्या, राधा कृष्णन आज नहीं होते तो हो सकता था कि हमारा जो भारत का जो मानसिक उपकरण है, जो दिमागी तौर पर वो उतना विकास नहीं हुआ होता। ठीक है, और एक मजबूत आधार उनके ही द्वारा बनाया गया है। कौन बोलते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इतना समझ आया? तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़े थे? भारत इज माय होम के बारे में। भारत इज माय होम से किसने लिखा, कहाँ से लिया गया है, कब लिखा गया था, और यह किस स्थिति में यह घटना को लिखा गया था, यही ना था। आज दूसरा हम लोग क्या पढ़े? अभी इसमें पढ़े हम लोग क्या से उन्होंने लोगों से किस प्रकार धन्यवाद को ग्रहण किया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए राधा कृष्णन को किस तरह से भावी रूप से मानते हैं कि ना। आगे पढ़ता है, ही प्लेज टू प्रेशर द कॉन्स्टिट्यूशन, द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। वह भारत के संविधान संस्कृति क्या है, संस्कृति और गौरव की रक्षा करने का संकल्प क्या करते हैं? लेते हैं। कौन लेते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ही एश्योर्स इंडियन टू सर्व सेवा करना, सर्व देम विथआउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन हिज वर्ड द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज अ एजुकेशन। इसका मतलब क्या होगा? वह भारतीय को बिना किसी भेदभाव के, या भारतीयों के बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा करने का आश्वासन देते हैं। हम बिना किसी भेदभाव के, ना हिंदू होगा, ना मुस्लिम होगा, ना सिख होगा, ईसाई होगा, हम बिना भेदभाव के हम लोगों को क्या करेंगे? सेवा करेंगे। उनके शब्दों में भारत को विकसित करने का मुख्य स्रोत शिक्षा ही है। ठीक है, मैंने उनका जब वो बात बोले तो उसे लग रहा था क्या, प्रतीत होता था क्या, तो शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया as his home and its people are his family। इसमें क्या मतलब? डॉक्टर हुसैन भारत को क्या मानते? अपना घर और यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो he sees देखना, देखो he sees टू कहते हैं यहाँ पर aspects of work social and individual and suggest as to think for the development of birth। एक मतलब क्या हुआ? वह काम के दो पहलू देखते हैं, देखते हैं, एक सामाजिक और एक व्यक्तिगत, एक सोशल, एक क्या होता है? सोशल मतलब सामाजिक, और एक होता है इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। समझते हैं कि ना, माने अपनापन।
जैसे ना हर आदमी का एक व्यक्तिगत मामला ना, जैसे सुने होगी से कहते छो दोस्त ना हम व्यक्तिगत मामला है, माने कि पर्सनल मामला है ना, तो हुआ मतलब क्या कहते हैं से यहाँ पर सुबह काम को दो रूप में देखते हैं, एक सामाजिक और एक व्यक्तिगत। ये सब बात थोड़ा छोटी छोटी बात है जो इस चैप्टर का, उसको ध्यान से दिमाग में लॉक करके रखेगी, तो बाद में यार शामिल लिखने ज्यादा दिक्कत नहीं हो। आए देखो, और हम दोनों विकास के लिए सोचने का सुझाव देते हैं। क्या कहते हैं? सुझाव देते हैं। ठीक है, ये जो दो चीज है आदमी को विकास के लिए सुझाव देता है। क्या देता है? सुझाव देता है। सामाजिक में क्या होता है? समाज के बीच में रहने का देता है, और व्यक्तिगत जो होना जरूरी है। कभी कभी स्वार्थ भी होना क्या जरूरी होता है। आया देखो, एंड लास्ट में एंड और दिस इज द ओनली वे टू डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया इज पॉसिबल, इज आर पॉसिबल। देखो, और इसी प्रकार से भारत का विकास संभव है। कौन बोलता है? बोलता नहीं, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? से और इसी से भारत का विकास संभव है। फाइनली क्या होगा? फाइनली अंत में दिस इज एन अमेजिंग स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन वेयर ही हैज promised his loyalty towards India and successfully covered his। मैंने इसमें क्या होगा? सही अंत में यह डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक अद्भुत भाषण है, जहां उन्होंने भारत के प्रति अपनी वफादारी की वादा किया है और सफलता पूर्वक उसे व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया है। यही हम लोगों का सेकंड जो चैप्टर है भारत इज माय होम, इसका स्पीच का पूरा भाग है। ठीक है, समझाया समरी फिर से दोबारा देखते हैं। ठीक है, शुरू से लेकर देखो, भारत इज माय होम क्या है? स्पीच क्या है? स्पीच है। ठीक है, स्पीच है या स्पीच के अंश भी हम कर सकते हैं। स्पीच का क्या है? एक अंश। स्पीच में लिया गया है, स्पीच का एक अंश है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया था नहीं, उनके भाषण से लिया गया था। ठीक है, उनको थोड़े लिखे हैं, ये तो इस भाषण वहां से लिया गया है। ठीक है, उनके भाषण से लिया गया है। ठीक है, जो भारत क्या थे? थर्ड प्रेसिडेंट। अभी 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। एक क्या है? स्पीच है। ठीक है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन से लिखा गया था, भाषण लिखा गया था। और यह तीसरे प्रेसिडेंट थे। कहाँ के थे? इंडिया के। कहाँ गए? इंडिया के। दिस इज एन स्टेट स्पीच डिलीवर्ड बाय हिम टू। अब कब लिया गया था? 13 मई। कितना है? 13 मई। पूछ देगा, यहाँ से पूछ देगा। बताओ डॉक्टर सॉरी भारत इज माई होम है, वह किस तिथि को लिया गया था? तो 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई। 13 मई कब लिया था? 1967 में, 1967 में, 1969 में, 1967 में हुआ ना। विल टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट। जब वह क्या कहते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ ले रहे थे, तो उस समय इनको ये जो भाषण था उनको दिए थे। ठीक है, ही इज प्रॉमिस्ड इंडिया टू द लोअर फॉर देम ऑल रिस्पेक्ट। यहाँ उन्होंने भारतीयों से हर तरह से उनके प्रति वफादार रहने का वादा किया है। ठीक, आगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द थैंक्स इंडियंस टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। और क्या बोलते हैं? सबसे पहले वह भारतीयों को सर्वोच्च पद के लिए क्या कहते हैं? धन्यवाद देते हैं। क्या कहते हैं? धन्यवाद देते हैं। देन ही काउंट राधा कृष्णन कॉन्ट्रीब्यूट, माने कि इसमें क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने राधा कृष्णन के जो खूबियां थी उनको लोग सामने रखे थे कि नहीं? आगे देखते हैं। ही सेज दैट राधा कृष्णन हैज बीन ए मेंटल इक्विपमेंट एंड क्या है? फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा कि राधा कृष्णन ने भारत को एक मानसिक उपकरण और एक मजबूत आधार दिया है। यहाँ से ये पूछ देगा, बताओ से यह जो राधा कृष्णन हैज गिवन ए मेंटल इक्विपमेंट एंड ए फाउंडेशन ऑफ इंडिया, यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है, इस किस पार्ट से लिया गया है? तो भारत इज माई होम से। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है? भारत का संविधान, संस्कृति और गौरव की रक्षा करने के क्या लेते हैं? संकल्प लेते हैं। क्या लेते हैं? संकल्प लेते हैं। और वह भारतीयों के बिना भारतीयों में कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। नहीं। और देखिए, उन्होंने शब्दों में भारत को विकसित करने का मुख्य स्रोत शिक्षा को दिया था। ठीक है, एजुकेशन को आगे देखते हैं। डॉक्टर हुसैन एडमिट्स इंडिया हिज होम एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली। और उन्होंने बोला क्या? भारत को अपना घर और यहाँ के लोगों को क्या मानते हैं? परिवार मानते हैं। क्या मानते हैं? परिवार मानते हैं। ही सेज कहते हैं he ceased to expect। उन्होंने
विकास के लिए दो चीज के सुझाव दिए हैं। किस चीज के? एक सोशल का और एक इंडिविजुअल यानी कि सामाजिक और एक व्यक्तिगत को विकास के लिए सोचने के लिए सुझाव देते हैं। आगे लास्ट में क्या बोलते हैं उन्होंने लास्ट में क्या बोला? फाइनली अंत में डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक अद्भुत भाषण है जहां उन्होंने भारत के प्रति अपनी वफादारी को वादा किया है और सफलतापूर्वक उसे व्यक्त भी किया है। समझ में बढ़िया से। हम आगे